अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स बाबू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मेरे पास है ZTE की लेटेस्ट डिवाइस ZTE Blade A55, जिसको तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने अनबॉक्स किया था। अनबॉक्सिंग वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो तकरीबन एक हफ्ते से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और आज की वीडियो में आपको मैं एक फुल रिव्यू देने वाला हूँ ZTE Blade A55 का। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। दोस्तों जब भी कोई डिवाइस, कोई स्मार्टफोन परचेज करने के बारे में मैं सोचता हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कंसीडर करता हूँ वो होती है उसकी प्राइस, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ख़ासतौर पर हमारे जो पाकिस्तान का एरिया है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। लोग इतनी हाई फाई डिवाइसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बजट डिवाइस होना बहुत ज़रूरी है और उसकी प्राइस मुनासिब होना। तो ये जनाब बहुत अच्छी बजट फ्रेंडली डिवाइस है ZTE की तरफ से, और इसकी प्राइस ऑफिशियल जो रखी गई है वो है 21,000 रुपये, और अंडर 20,000 आपको डिस्काउंट के बाद इजीली मार्केट में ये डिवाइस जो है मिल जाती है। तो बजट फ्रेंडली डिवाइस है, ऑलमोस्ट हर तबका, पाकिस्तान में जो रहने वाला हर तबका जो है इसको अफोर्ड कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कंसीडर करता हूँ, और 20,000 के बजट में ऑलमोस्ट तमाम लोग ही परचेज कर सकते हैं डिवाइस। तो मेरे ख्याल में इसकी प्राइस बहुत ज़बरदस्त रखी है ZTE वालों ने, बहुत अमेजिंग बजट फ्रेंडली डिवाइस है ZTE Blade A55। नेक्स्ट जो चीज़ दोस्तों मैं डिवाइस में देखता हूँ उसका डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी होती है। लेकिन बंदा एक न्यू चीज़ परचेज कर रहा है, पैसे भर रहा है, तो उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा तो होना चाहिए ना कि बंदा 4 लोगों में बैठे तो थोड़ा अच्छा भी लगे। ऐसा ना हो कि बिल्कुल बेकार सा ओल्ड सा डिज़ाइन हो फ़ोन का और दोस्तों में बैठे तो अच्छा भी ना लगे और दोस्त मजाक भी बनाए। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब ये डिवाइस प्लास्टिक बिल्ड डिज़ाइन में आती है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी काफ़ी सॉलिड लगी है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी लगी है। इवन के 2 से 3 बार मुझसे ये गिरी भी है डिवाइस, लेकिन कहीं पर कोई डंट या खराश वगैरह यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आई गिरने के बावजूद। बैक साइड जो है ये ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट ज़्यादा नहीं लगते हैं। आप देख सकते हैं बैक साइड से बहुत ज़बरदस्त है, कोई फिंगरप्रिंट वगैरह को कैच नहीं करता है। और जो लुक है इस डिवाइस का वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। जो हाई एंड डिवाइसेस आप देखेंगे जो 50, 60, 70 हज़ार रुपए की डिवाइसेस मार्केट में आ रही हैं, बिल्कुल वैसा लुक बैक साइड से इस डिवाइस का आपको देखने को मिलेगा। तो प्रीमियम लुकिंग डिवाइस आपको अंडर 20,000 जो है ZTE वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। खूबसूरत डिवाइस है, नो डाउट। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा है, प्यारा है या नहीं। मतलब 20,000 के हिसाब से ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। ZTE Blade A55 के आपको 3 कलर मार्केट में मिल जाएंगे। एक ये कलर है ऑरेंज कलर, और इसके अलावा ब्लू और ब्लैक कलर में भी ये डिवाइस अवेलेबल हैं। तीनों ही बहुत शानदार कलर हैं और हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। आप कोई भी कलर जो आपको पसंद है वो आप परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ दोस्तों मैं कंसीडर करता हूँ वो होती है डिस्प्ले। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो डिस्प्ले के साथ ही रहता है। आप कभी इसको डे लाइट में यूज़ कर रहे होंगे, कभी रात के टाइम में यूज़ कर रहे होंगे, तो जब भी आप फ़ोन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आप डिस्प्ले के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जनाब 6.7 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले लगाया है। वैल्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है, 720 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है और 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी आपको यहाँ पर दिया गया। मतलब अंडर 20,000 आपको 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो डिस्प्ले की क्वालिटी है दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी है। आउटडोर में विजिबिलिटी आपको काफ़ी कमाल की मिल जाएगी, इनडोर में भी काफ़ी अमेजिंग आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। मल्टीमीडिया का बहुत कमाल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने की वजह से यूज़ करने में ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। आपको बिल्कुल ये फील नहीं होगा कि आप कोई बजट डिवाइस या 20,000 अंडर 20,000 वाली डिवाइस चला रहे हो। आपको रिच एक्सपीरियंस मिलेगा इस डिस्प्ले को यूज़ करते हुए। तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का अमेजिंग डिस्प्ले आपको मिल जाता है जनाब ZTE Blade A55 में। नेक्स्ट दोस्तों मैं डिवाइस में देखता हूँ परफॉर्मेंस डिवाइस की कैसी है, स्मार्टफोन परफॉर्म कैसा कर रहा है। अब ये जो डिवाइस है ZTE Blade A55, इसमें 4GB रैम और 64GB स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज आपको मिलती है। माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी मिलता है, मजीद आप स्टोरेज बढ़ा भी सकते हो। अब 64GB मेरे लिए कम थी तो मैंने इसमें माइक्रो SD कार्ड लगा लिया था। अगर आपके लिए कम है तो आप 64GB 128GB तक माइक्रो SD कार्ड लगाकर इस स्टोरेज को मजीद बढ़ा सकते हो। चिपसेट की यहाँ पर बात करें तो यूनिसॉक 9863A यहाँ पर चिपसेट लगाया हुआ है। थोड़ा अंडर पावर चिपसेट है, लेकिन इस डिवाइस में मुझे ये अंडर पावर फील नहीं हुआ है।
यूज़ करने में बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि एक 28 नैनोमीटर वाला चिपसेट यहाँ पर लगाया गया है। यूज़ करने में डिवाइस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील हो रही थी। इसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ गेम्स भी ट्राई किए हैं यहाँ पर ZTE Blade A55 पर, और अच्छी तगड़ी गेम्स ट्राई की हैं, और उन गेम्स का एक्सपीरियंस भी मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। बिल्कुल मुझे फील नहीं हुआ यहाँ पर कि मैं कोई अंडर पावर डिवाइस या कोई बहुत ही बजट डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। बहुत अमेजिंग किस्म का एक्सपीरियंस मुझे गेमिंग के अंदर भी मिला है, और काफ़ी अच्छा लैग फ्री गेम प्ले यहाँ पर मुझे देखने को मिला ZTE Blade A55 पर। तो आप जो है अंडर 20,000 की एक डिवाइस लेकर उसमें अच्छी गेम्स भी खेल सकते हैं। मतलब आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार इसमें फ़लाँ गेम चलेगी या नहीं चलेगी। ऑल गेम्स ये चलाएगा और अच्छा एक्सपीरियंस आपको जो है प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस आपको काफ़ी कमाल का यहाँ पर मिल जाएगा। मल्टीटास्किंग भी काफ़ी अच्छी है। इतनी ज़्यादा ऐप्स तो नहीं मल्टीटास्क कर सकता क्योंकि सिर्फ 4 GB रैम है, लेकिन 4-5 ऐप्स को बैक वक्त जो है ये मल्टीटास्क आपको करवा सकता है और अच्छी मल्टीटास्किंग आपकी करवा सकता है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोट किया दोस्तों, यहाँ पर लैग फ्री एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला है। मतलब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पर भी डिवाइस ऐसा नहीं कह रही कि यार मैं थक गई हूँ या मैं मतलब इससे आगे नहीं चल सकती, या कहीं पर लैग हो रही है, कहीं पर बिल्कुल फ्रीज हो रहा है स्क्रीन, ऐसा कहीं पर भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बिल्कुल स्मूथली वर्क हो रहा है, बिल्कुल स्मूथली चल रही है। ऐप्स के अंदर स्विच स्मूथली हो रहा है, कहीं पर अड़ नहीं रही, कहीं पर लैग नहीं कर रही, कहीं पर डिवाइस फ्रीज नहीं कर रही, कहीं पर इसका डिस्प्ले नहीं रुक रहा। हर जगह पर ये स्मूथली वर्क कर रही है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक डिवाइस के लिए। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत अमेजिंग मुझे लगी है ZTE Blade A55। नेक्स्ट दोस्तों आ जाते हैं इसके कैमरास। रेयर में 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का, और बहुत ही अमेजिंग डिसेंट क्वालिटी की इमेजेस आप जो है ले सकते हो, वीडियोस आप ले सकते हो ZTE Blade A55 से। इवन कि लो लाइट में भी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं फ्रंट कैमरा पे डाउट कर रहा था कि फ्रंट कैमरा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन फ्रंट कैमरा भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है और बहुत अमेजिंग किस्म की क्वालिटी जो है प्रोवाइड कर रहा है। और इवन कि लो लाइट में भी फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अंडर 20,000 में आपको जो ये कैमराज मिल रहे हैं मेरे ख्याल में अमेजिंग है। वीडियोस इमेजेस बहुत कमाल के आप ले सकते हो, डिटेल्स को अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाते हैं, कलर एक्यूरेसी काफ़ी ज़बरदस्त है। टिकटॉक की वीडियोस बनानी है आपने, आप क्रिएटर हो, तो तब भी आप इसके कैमरास का यूज़ कर सकते हो। तो बहुत अच्छे तो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ही अमेजिंग कैमराज हैं, लेकिन अंडर 20,000 के बजट के हिसाब से ये कैमराज बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत ज़्यादा डिसेंट किस्म की इमेजेस और वीडियोस आप जो है क्लिक कर सकते हो ZTE Blade A55 के कैमरास के यूज़ करके। बाकी मैं कुछ सैंपल्स आपको साथ के साथ दिखा भी रहा हूँ, आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह की क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो अमेजिंग लगी है दोस्तों मुझे। अंडर 20,000 के हिसाब से ये कैमरास बहुत ज़बरदस्त हैं, कोई डाउट नहीं है। और इस रेंज की डिवाइसेस जो हैं, जितनी भी डिवाइसेस, अब इस रेंज में तो कोई डिवाइस मेरे ख्याल में नहीं आ रही। अंडर 20,000 464 में तो कोई डिवाइस नहीं आ रही, कम में ही मिलेगी आपको। बाकी जितनी डिवाइसेस इस रेंज में आ रही थी पहले, वो इंक्रीज हो गई, उनकी प्राइसेस वो ज़्यादा हो गई है, 25-26 की रेंज में चली गई हैं। तो उनको भी अगर आप लेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो उनके कैमरा से इसका कैमरा आपको बेटर लगेगा। बहुत ज़बरदस्त कैमरा यहाँ पर आपको मिल रहा है अंडर 20,000 की रेंज में। यहाँ पर दोस्तों बात करें सिग्नल स्ट्रेंथ की और क्वालिटी की, कॉल क्वालिटी की, तो सिग्नल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़बरदस्त रही है। बिल्कुल यहाँ पर सिग्नल ड्रॉप होते हुए मुझे नज़र नहीं आए। इसके अलावा कॉल क्वालिटी आपको बहुत कमाल की मिल रही है। वॉइस ओवर LTE, वॉइस ओवर वाईफाई का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कॉल्स आप जो है कर सकते हो। बाकी इशू रहता है हमारे जो नेटवर्क्स हैं उनमें, आपको पता है इशू काफ़ी ज़्यादा रहता है, उसके वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी फ़ोन की जो क्वालिटी है, सिग्नल स्ट्रेंथ और वॉइस क्वालिटी, वो काफ़ी कमाल की रही है। इसके बाद जनाब हम देखते हैं बैटरी को। 5000 mAh की बड़ी बैटरी यहाँ पर लगाई गई है, और ये जो है आपको ऑलमोस्ट 1 डे का आराम से बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा। मतलब मैंने इसको पूरा दिन यूज़ किया है, इंटरनेट भी चलाया, इंटरनेट मेरा हर वक्त चला रहता है, 4G में यूज़ करता हूँ, इंटरनेट चलता रहा। उसके अलावा कॉल्स भी की हैं, SMS भी किए हैं, मल्टीमीडिया, सोशल नेटवर्क्स, तमाम चीज़ें मैंने इसको यूज़ की हैं। तो एक दिन आराम से बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर दिया इसने। जब रात का टाइम हुआ है, सोने के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे तकरीबन 20 से 25% के करीब जो है बैटरी बाकी थी।
मतलब इतना अच्छा बैटरी बैकअप इसने प्रोवाइड किया है। तो एक दिन अगर आप फर्स्ट टाइम सुबह को इसको चार्ज कर लेते हो तो पूरा दिन आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। आराम से आपको एक दिन का बैटरी बैकअप जो है ये प्रोवाइड कर देगा। तो ओवरऑल दोस्तों बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है, अमेजिंग प्राइस यहाँ पर रखी है ZTE इन्हें अंडर 20,000 आपको मिलेगी। और इसकी जो स्पेक्स आपको मिल रही हैं वो आपको 25-30 हज़ार रुपए की रेंज में जो डिवाइस इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है उस टाइप की, उस रेंज की स्पेक्स आपको अंडर 20,000 ZTE प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है दोस्तों और मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। अगर आपको बजट 20,000 के राउंड अबाउट है तो अंडर 20,000 ये डिवाइस आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी डिस्काउंट के बाद। आप इसको लाजमी कंसीडर कर सकते हैं और आपको मज़ा आएगा यूज़ करने में। बिल्कुल अंडर 20,000 आज की डेट पे अगर आप देखें तो कोई भी डिवाइस आपको अच्छी नहीं मिल रही है। रैम रोम बहुत कम होगी, 232 332 इस रेंज में मिलेंगी। डिज़ाइन इतना प्यारा नहीं होगा, स्पेक्स इतनी अच्छी नहीं होंगी, लेकिन ये डिवाइस हर एंगल से आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। स्पेक्स भी अच्छी आपको प्रोवाइड कर रही है, रैम रोम भी ज़बरदस्त है, 464 में आपको मिल रहा है। इसके अलावा माइक्रो SD कार्ड भी आप लगा सकते हो। और ओवरऑल जो आप देखें कैमराज वगैरह तमाम चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिल रही है अंडर 20,000 की रेंज में। तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, लाजमी आप कंसीडर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर आपको अंडर 20,000 लेना है तो ये डिवाइस आप परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि अगर आपका बजट 20,000 की रेंज का है तो आप कौन सी डिवाइस कंसीडर करेंगे न्यू डिवाइसेस में, यूज की बात नहीं कर रहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।